जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। अहमदाबाद में कोरोना हॉस्पिटल में आग लगने के चलते 8 मरीजों की जान जाने की खबर है। मुख्यमंत्री ने 3 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद के कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई और उसके चलते 8 मरीजों की जान चली गई। पीएम मोदी की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा दोस्तों की 40 मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग सुबह तड़के 3:30 बजे लगी। मरने वाले मरीजों में 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद क्या बच्चे को स्तनपान करा सकती है माँ? जी हाँ दोस्तों, अगर किसी माँ को अगर कोरोना हो गया तो क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है या नहीं? आइए आपको बताते हैं कि आखिर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य मंत्रालय का इस पर क्या कहना। ऐसी ही कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या के आंकड़े में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितना आंकड़ा बढ़ा मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। एक एक करके सभी कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें अपडेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। सीधे बात करते हैं पहली खबर में। तो आप देख पा रहे जैसा कि मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि क्या कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं क्या माँ? जी हाँ, माताओं को आश्वस्त करते हुए मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस एमनियोटिक द्रव या माँ के दूध में नहीं होता। इसका मतलब यह है दोस्तों कि गर्भावस्था के दौरान या स्तनपान से वायरस का प्रसार नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो कोरोना से संक्रमित हो चुकी हैं उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे जो है ना वो दूध मुंह बुच्चे यानी कि दूध पीते हैं। और ऐसे में माताएं चिंता कर रही हैं कि अपने बच्चे को दूध पिलाए या नहीं पिलाए, क्योंकि भविष्य में उसको कहीं कोरोना ना हो जाए वगैरह वगैरह। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का क्लेरिफिकेशन जारी हुआ और कहा है कि माताएं चिंता ना करें, माँ के दूध में कोरोना नहीं होता। और इसका मतलब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है उस दौरान भी जब वो कोरोना से संक्रमित हो। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चे से संपर्क में आने के बाद और पहले माँ को हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और माँ के दूध के अलावा यदि कोई और दूध बच्चे को दिया जा रहा तो उसके लिए 1 कप का इस्तेमाल करें। कप, बोतल, निप्पल आदि को छूने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोएं। बच्चों को कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले आसपास लोगों की संख्या सीमित रखें और कुल मिलाकर के हाथ अच्छे से धोएं, मास्क लगाए रखें, है ना, ताकि बच्चे पर ऐसे कीटाणु का वायरस का कोई प्रभाव हमें नहीं देखने को मिले। चलिए अगली खबर देख पा रहे कि लुपिन कंपनी ने भारत में कोरोना वायरस की एक दवा जिसका नाम रखा है कोविहाल्ट उसको बाजार में उतारा। एक गोली की कीमत है 49 रुपए। जी हाँ, दवा क्षेत्र के प्रमुख कंपनी लुपिन ने बुधवार को कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर रोगियों के इलाज के लिए दवा फेविपिरावीर को कोविहाल्ट ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा। इसकी एक गोली का मूल्य 49 रुपए रखा गया है। लुपिन ने शेयर बाजारों को भेजी नियामकीय जानकारी में कहा कि फेविपिरावीर को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक से अनुमति भी मिल चुकी है। और कंपनी का कहना दोस्तों की कोविहाल्ट में दवा की मात्रा को प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। ये दवा 200 मिलीग्राम की गोली के रूप में 10 गोलियों की स्ट्रिप के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें प्रत्येक गोली का दाम तकरीबन 49 रुपए होगा, यानी कि पूरी स्ट्रिप की कीमत होगी 490 रुपए। इससे पहले सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने भी आपको पता होगा फेरापीवर को फ्लूगार्ड नाम के ब्रांड से बाजार में उतारा। उसने भी अपनी एक गोली की कीमत 35 रुपए तकरीबन रखी है। तो ये हल्के फुल्के लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको दिए जाने वाली दवाएं बाजार में हमें देखने को मिल रही है। कंप्लीट वैक्सीन पर अभी भी ट्रायल जारी है। देखते हैं आखिर कब तक सही वैक्सीन बाजार में हमें देखने को मिलती है। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 56,282 कोविड-19 के केस। कोरोना वायरस से 904 लोगों की मौत होने की खबर है। जहां भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को सामने आए आंकड़ों ने एक बार फिर से इस संक्रमण से निजात पाने की चिंताओं को बढ़ा दिया। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो देश में 56,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और वहीं इस संक्रमण से 24 घंटों में 904 लोगों के मौत होने की खबर है। जी हाँ, बीते 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा नए मामले आए और इसके बाद दोस्तों कुल संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 19,64,536 हो चुकी है, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 5,95,000, जबकि 13,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में इस महामारी के चलते मरने वालों की कुल संख्या 40,699 तक पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे भारत के आज के ताजा कोरोना के आंकड़े, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पाओगे। दुनिया भर में एक एनालिटिक्स और सर्वे देखिए जरा कि हर 15 सेकंड में एक शख्स की जान ले रहा है कोरोना वायरस। दुनिया में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंच चुका। अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको में मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 2 सप्ताह से रोजाना औसतन 5,000 लोगों की दुनिया भर में जान जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर
घंटे में 247 लोग संक्रमण से मर रहे हैं। वहीं हर 15 सेकंड में दुनिया में एक शख्स की मौत हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप नियंत्रण में है। हालांकि रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके उलट गवाही दे रहे हैं अमेरिका में अब तक संक्रमण के 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और ये दुनिया में संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहीं और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान पुलिस के 137 नए मामले सामने आए, जहां पुलिस कर्मी संक्रमित पाए गए कोरोना से और 2 की जान जाने की खबर है। उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर पुलिस जवानों की संक्रमितों की कुल संख्या 10,163 पहुंच चुकी है, जबकि 109 लोगों के जान जाने की खबर है। चलिए और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि चेतन भगत ने किया ट्वीट और बताया कि इस दिन आम आदमी के हाथ में होगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, मशहूर राइटर यानी कि लेखक चेतन भगत को तो आप जरूर जानते होंगे, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद भी उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक दिलचस्प ट्वीट किया, जो इन दिनों काफी वायरल हो रहा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए चेतन भगत जी ने लिखा, दोस्तों की दुनिया भर के शेयर बाजार, खास करके अमेरिका का शेयर मार्केट देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना वैक्सीन जल्द ही आने वाली है। मेरे ख्याल से सभी ट्रायल अक्टूबर 2020 तक पूरे हो जाएंगे, दिसंबर तक अप्रूवल मिल जाएगी और फरवरी 2021 तक आम आदमी के हाथों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच चुकी होगी। चेतन भगत के इस ट्वीट को अब तक 2500 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया, 100 से ज्यादा रीट्वीट भी इस पर देखे गए। और देखते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये भी एक अनुभवी आदमी है, तो इनकी भी बात कितनी सच साबित हो पाती है। और हम उम्मीद है भगवान करे सच साबित हो, जल्द से जल्द वैक्सीन हाथों में आ जाए बस। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में लापरवाही को लेकर प्रशासन से खफा है हाईकोर्ट, दी ये चेतावनी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया और सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि शासन की सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के पालन में लापरवाही की शिकायत मिलती है तो न्यायालय स्वयं कार्रवाई करने को विवश होगा। न्यायालय ने कहा कि जिला प्रशासन व पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के मास्क पहनने व शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए। क्वारंटीन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने सरकारी कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए यह आदेश दिया है और उम्मीद है इस आदेश के बाद हमें कुछ सावधानियां देखने को मिलेगी। साथ ही एक खबर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर देखिए, अब तक योगी कैबिनेट के 4 मंत्री संक्रमित मिले हैं, 1 की जान जाने की खबर है। जी हाँ, हालात देखिए दोस्तों जरा। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले 1 लाख के पार हो चुके हैं। इस बीच आम आदमी के साथ नेता और मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश कैबिनेट के 4 मंत्री संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह शामिल हैं। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1857 लोगों की जान जा चुकी है इस कोरोना के चलते। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। मिजोरम राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में 24 सुरक्षा कर्मी आए। अलग अलग राज्यों की बात करें दोस्तों तो सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी, पुलिस, कोरोना वॉरियर्स जो है ना, वो भी इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जो कि दिन रात समाज सेवा में भलाई में हमारी रक्षा के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा भी पर्सनल ये उत्तरदायित्व बनता है दोस्तों की जहां तक हो सके आप प्लीज घर से बाहर जाते समय मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी तक यही 2-3 बातें हैं जो कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास औजार के रूप में काम कर रही है। जब भी घर से बाहर, बाजार से वापस घर पर आए तो साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साबुन से धोएं। दिन में अपने हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। शारीरिक दूरी 2 गज दूरी जो पीएम मोदी का नियम है उसको पूरा बराबर पालन करते हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि आप और आपका परिवार कोरोना वायरस की चपेट में ना आए और सेफ और सुरक्षित रह सके। वहीं कुछ और ब्रेकिंग हाइलाइट्स पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको एक पॉइंट मॉर्निंग टू बुलेटिन न्यूज अपडेट के वीडियो में बताया था। मॉर्निंग के जो मुख्य समाचार का वीडियो था उसमें आपको बताया था जैसा कि दोस्तों की दुनिया को कोरोना देने वाली चीन में एक और वायरस का कहर भी मंडरा गया। अब तक इस वायरस से 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में भी आ चुके हैं। कोरोना के बाद अब चीन में एक और संक्रामक बीमारी फैल रही है, ठीक है ना। चीन के सरकारी मीडिया ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। टिक जनित इस बीमारी के एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने की आशंका को देखते हुए चीन में अलर्ट भी जारी किया गया। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में इस साल की पहली छमाही में 37 से ज्यादा लोग SFTS वायरस के संपर्क में आए थे और इसके बाद 23 लोग पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में संक्रमित पाए गए। अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा। अब देखिए जरा कि अभी तक कोरोना का कहर भी खत्म नहीं हुआ कि चीन में यह नया वायरस और जन्म ले चुका। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड को लेकर दिशा पाटनी के घर भी पहुंचा कोरोना वायरस। अभिनेत्री के पिता कोविड-19 के संक्रमित शिकार पाए गए हैं। जी हाँ, आम लोगों के बाद दोस्तों अब धीरे धीरे फिल्मी सितारों पर भी कोरोना वायरस अपना संक्रमण दिखा रहा। अब अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर डिपार्टमेंट में विजिलेंस यूनिट के 3 अफसर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन 3 अफसरों में एक दिशा पाटनी के पिता भी शामिल हैं। उम्मीद है जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए और एक खबर देख सकते हैं। भारत में अभी भी पीक पर नहीं पहुंचे कोरोना संक्रमण के मामले।
मामले। विशेषज्ञ अभी भी ये कह रहे दोस्तों कि भारत में पीक पर ये संक्रमण का केस जो मामला नहीं पहुंचा अभी भी, यानी कि हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, राइट। और ऐसे में बी अलर्ट एंड बी सेफ, मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। चलिए और एक खबर देख सकते हैं, अच्छी खबर है दोस्तों। भारतीय कंपनी जाइडस कैडिला कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में सफल रही है। आज से इसके दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू होने जा रहा, तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि कोरोना से ठीक हुए 90% मरीजों के फेफड़े खराब पाए गए। अधिकांश इस बीमारी से ग्रसित भी हुए हैं। जी हाँ, ये वाकई में बहुत ही गंभीर और चौंका देने वाली खबर है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, वैज्ञानिकों की जो रिसर्च में बात सामने निकल कर आ रही वही मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों चीन में कोरोना के कहर की एक नई तस्वीर सामने आई है। महामारी का केंद्र रहे वुहान में कोरोना संक्रमण से जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें से अधिकांश लोगों के फेफड़ों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन भी किया गया। ये भी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने देखने को मिली है। इन नमूनों में से 90% मरीजों के फेफड़े को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई और 5% मरीज दोबारा संक्रमित भी पाए गए। ये वैज्ञानिक अब इस पर और रिसर्च करें, देखते हैं क्या नया अपडेट आते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों इस वक्त की कोरोना अपडेट्स को लेकर यही मुख्य बुलेटिन समाचार अपडेट आपको जानने मिले होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और काम के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।